क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टॉपिक है, इसमें कुल मिलाकर तीन सब टॉपिक्स हैं, जो कि एक फैक्टराइजेशन मेथड है, जिसको कि सबसे पहले हम अभी देखेंगे। दूसरे दो मेथड्स जो हैं वो भी फर्दर हम जैसे जैसे बढ़ेंगे तो उसको भी हम समझते हुए वो उसके भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस चैप्टर को ना खास करके इस पे थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपको आगे चल के आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे फेवरेट टॉपिक माना जाता है। ठीक है, तो टॉपिक्स बड़े सिंपल हैं, इसमें ज़्यादा माथापच्ची करना नहीं है आपको, बस स्टेप किस तरीके से फॉलो थ्रू करना है वो आपका क्लियर होना चाहिए। एंड सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपको प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये चार चीज़ें बेहद अच्छे तरीके से आनी चाहिए। बस इतनी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा इसके अंदर, या सब टॉपिक कह लीजिए इसको, ये होगा आपका रूट्स फाइंड करना है बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। रूट्स बाय फैक्टराइजेशन ना, ये क्या चीज़ है? एक एग्जांपल सिंपल सा लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब मैं पूरा वर्ड के तौर पे नहीं लिखूंगा, इसको सिर्फ क्यूई के फॉर्म में लिखा जाएगा इसको ऐसे। एक इक्वेशन है 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको देखते हुए आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर इसको हमें सॉल्व करना है, हमें चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स। जब ये बोलता है तो रूट्स का सिंपल मतलब होता है कि वी नीड टू फाइंड द अननोन x। ये जो x है ना, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ये x आखिर ऐसा क्या होगा, या ऐसा कौन सा वैल्यू इसमें पुट करने से हमें ये राइट हैंड साइड जीरो मिलेगा। क्योंकि अभी फिलहाल x अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये x क्या है, ना आपको पता है ना मुझे पता है, बस हमें एक इक्वेशन दे दिया गया है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को जब हम आगे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्योंकि इसने कहा है कि बाय फैक्टराइजेशन। तो इस तरीके से ये जो मेथड है, इसमें कौन सा जरिया होना चाहिए इसको सॉल्व करने का, उस पे खास ध्यान दीजिए। अब मुझे ये बताइए, ये हर एक बच्चा थोड़ा सा पॉज करके ना इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछूंगा। ठीक है, जो कोइफिशिएंट होता है, कोई भी अननोन के आगे लगाया हुआ जो नंबर होता है उसको कोइफिशिएंट बोलते हैं। क्या चीज़ है? जैसे x है, x के आगे a है, तो ये a आपका होगा क्या? कोएफिशिएंट। ठीक है, तो कोइफिशिएंट 2 और यहाँ पे 3, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? सोच के बताइएगा, इसमें आपका मार्क्स जा सकता है। 2 इंटू 3 कितना होगा? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। शायद 6 आना चाहिए, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास अभी। अगर 6 आना चाहिए, और हमें ज़रूरत क्यों है 2 और 3 की? ना यही नंबर हमें हेल्प करेगा ये एक्स को सॉल्व करने के लिए। जो ये मिडल टर्म है ना, इस मिडल टर्म में हमको क्या मिला है? 5x। तो टेबल को ऐसा कौन सा वैल्यू या किस तरीके से इसको ऐसे हम सॉल्व करने की कोशिश करें जिससे हमें 5x को तोड़ने में मदद भी हो। तोड़ने का मतलब है कि 5x को क्या हम यहाँ कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2x² तो जैसे का तैसा ही रहेगा, और आपका जो 5x है इसको क्या हम 3x प्लस 2x इस तरीके से लिख सकते हैं। 3x प्लस 2x को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या यही 5x मिलेगा? जी हाँ। अच्छा, 6 को हम तो 2 और 3 के बजाय इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, 5 एंड 1। तो 5 इंटू 1 क्यों नहीं किया हमने, या 6 इंटू 1 क्यों नहीं किया? क्योंकि हम ऐसे भी लिख सकते थे ना कि 6x और 1x ये माइनस कर देंगे तो भी हमको मिल जाएगा।
अब यहाँ पे गौर करिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखता ना, टेबल वाइज ही अगर मुझे 2 into 3 का 6 ही लाना है इस 5x को इस्तेमाल करते हुए, जहाँ पे इक्वेशन ना बदले, तो साइन इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिल क्या रहा है कि 2 into 3 6, और ये एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये बन रहा था 6x²। मुझे इस 5x को इस तरीके से तोड़ना है कि मेरा 6x² आए और प्लस 6x² ही आए। अगर मैं इसको 6x और 1x के फॉर्म में करता ना, तो मल्टीप्लाई करने पे ये 6x² हो तो रहे हैं, 6x into 1x, ये चीज मेरा 6x² दे तो रहा है, बट ये मुझे प्लस और माइनस, यहाँ पे साइन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि 6x+x, 6x² तो हो गया, बट मेरा 5x तो बदल गया ना, अब ये 7x हो जाएगा, तो क्या ये इक्वेशन वैलिड रहा? नहीं। अगर मैं साइन चेंज करता हूँ यहाँ पे कि इस प्लस को मैं माइनस कर देता हूँ, 5x तो हो गया, बट अब मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिल रहा है? -6x²। तो ये 6x तो मैं कर नहीं सकता, बच गया मेरे पास यही एकमात्र एक सोल्यूशन जिसके चलते मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ, वो है 3x+2x। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हटाते हैं यहाँ पे। आगे क्या इसको लिखेंगे ना, 2x² + 3x + 2x + 3 = 0 जो है, इसमें से अब कॉमन हम उठाएंगे ना। कॉमन उठाने पे हमें क्या मिलेगा ना, यहाँ पे मिलेगा x कॉमन है इन दोनों में, और बच गया क्या ना, 2x + 3। इस पूरे टर्म को अगर हम x से अभी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या यही चीज़ हमें मिलेगा ना, 2x into x, 2x², हाँ 2x², 3 into x, 3x। ठीक है, अब प्लस ये जो ब्रैकेट के अंदर लिया गया है, इसी सेम चीज़ को हमें राइट हैंड साइड में, ये जो इक्वेशन है इसमें यही सेम चीज़ हमको लेके आना है। तो 2x+3 में से 1 कॉमन निकलेगा, =0। तो अब क्या है कि इस पूरे टर्म में से कॉमन क्या निकलेगा ना, 2x+3 बच क्या गया ना, 2x+3 को x के पास से कॉमन हमने लिया तो मिला x+1। इतना आप समझ चुके होंगे। अब क्या करेंगे हम, इसको इन दोनों में से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सी चीज़ है, जब मैं आपसे ये कहूँगा कि a×b = 0, उसका मतलब है या तो देखो a 0 होगा और आपका b 0 है। होने के लिए दोनों ही 0 हो सकते हैं, बट इतना तो तय है कि a या तो 0 है या b 0 है, क्योंकि किसी भी वैल्यू से जब आप 0 मल्टीप्लाई करते हैं तभी जाके आपको जो फाइनल आंसर है वो आपका 0 निकल के आता है। इसी बुनियाद पे अगर हम देखें इस चीज को, तो 2x+3 = आपको एक बार 0 लेके देखना पड़ेगा। अगर आप ये चीज लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा वैल्यू ना, 2x = -3 और x = -3/2। तो ये आपका पहला रूट निकला। ठीक है, अच्छा दूसरा, ये जो x+1 है आपका, x+1 = 0 एंड x = -1, तो ये आपका दूसरा रूट है। तो फैक्टराइजेशन के मेथड में सिंपल सी क्या चीज़ आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे एक बार ये चीज़ देख जाइए कि इक्वेशन किस फॉर्म में दिया गया है। इक्वेशन के फॉर्म में से स्टेप 1 की इनिशियल ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है लास्ट में, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को इस तरीके से मल्टीप्लाई करिए कि उसका क्या वैल्यू निकल के आ रहा है उसे देखिए। तो 2 into 3 और x² तो आपका 6x² आया। इस 6x² में से किस तरीके से इसको तोड़ा जाए कि आपका मिडिल टर्म आपको मिल जाए। ठीक है, तो मिडिल टर्म को अब कैसे तोड़ेंगे हम ना, 5x को 6x² बनाना है, और ये इक्वेशन अपने आप में, ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। तो 3x+2x अगर इस तरीके से हम ब्रेक करते हैं और इसको मल्टीप्लाई अगर हम करते तो यही सेम चीज़ हमको मिलता। तो इस तरीके से अगर सॉल्व करते हुए जाएंगे हम कॉमन वगैरह लेते हुए, तो हमारा रूट कुछ निकल के आएगा जहाँ पे हमको x की वैल्यू मिलेगी, और ये
इसको एक बार वैलिडिटी भी इसकी देख लेते हैं। सिर्फ x इज इक्वल टू -1, क्योंकि इजी होगा, ये क्या है 1.5 हो जाएगा, -1.5, तो -1.5 को यहाँ सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए ना हम इस चीज को लेकर इसमें डालने की कोशिश करते हैं। ये क्यों कर रहे हैं हम? जस्ट टू वेरीफाई कि हमने जो सॉल्व किया है क्या वो वाकई में उसका रूट है या नहीं है। अगर मैं 2x² को लेता हूं तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस, डायरेक्टली मैं x की वैल्यू वहां पे पुट कर रहा हूँ, -1 + 3, ठीक है, इक्वल्स टू 0 है या नहीं है अभी मुझे पता नहीं है, हमें सिर्फ एक ऐसा x ढूंढना था जिसको डालने पे हमें इक्वल्स टू 0 मिलना चाहिए था। तो -1 मल्टीप्लाई होने पे क्या निकल के आएगा? प्लस निकल के आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 5 -1, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होने पे क्या होते हैं? माइनस होते हैं, तो ये -5 आ जाएगा, +3 हो जाएगा, तो -5 और ये 2 और 3 मिलकर 5 हो जाएंगे, तो 5 - 5 = 0, निकला आंसर। तो ये सिंपल सा मेथड है, जब भी आपको पूछा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो सिंपल यही तरीका आपको फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है।